उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव हुआ कि उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को छोड़कर स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया और उस दौरान उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यातनाएं भी मिली। उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं और लगातार वो आगे बढ़ते गए। वो अडिग रहकर साहस से, राष्ट्र निष्ठा के साथ निरंतर देश की आजादी के आंदोलन में जुटे रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने का काम किया और उस आंदोलन को भी एक गति और दिशा देने का काम किया। और जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने राष्ट्रहित को सबसे सर्वोपरि रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करते रहे। इसीलिए अभी राजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि कुटुंब सेनानी पेंशन को थोड़ा ठीक करना है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, देश की आजाद कराने वाले सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, उनको हर कीमत पर उनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता में है। और हमने इस बार जब देश की आपातकाल जब थोपा गया था, उसके 50 साल पूरे होने पर पूरे उत्तराखंड के एक एक हमारे उन श्रद्धेय बुजुर्गों को, माताओं को, बुजुर्गों को मैंने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सबको आमंत्रित किया और सच में मैं उनको देखकर इतना भावुक हो रहा था कि क्योंकि ये कार्यक्रम मैंने 3 साल पहले भी किया था। एक बार 3 साल पहले भी लोकतंत्र सेनानियों को हमने आमंत्रित किया और जब 3 साल बाद दोबारा ये कार्यक्रम किया तो उसमें से बहुत सारे लोग हमको छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि जिन्होंने आपातकाल के दौरान आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनकी आयु 70-75 साल से कम किसी की भी नहीं थी। सारे लोग 75 साल से ऊपर के थे, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 95 वर्ष का, ऐसे हमारे सभी लोग थे। इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ श्री रामसुमेर शुक्ल जी ने तराई कॉलोनाइजेशन योजना के अध्यक्ष रहते हुए भी इस तराई क्षेत्र के विकास में बहुत अतुलनीय योगदान किया और आज ये पूरा क्षेत्र रचा बसा है। तो उसकी आधारशिला शुक्ल जी की दूरदृष्टि और उसका जो समर्पण है उसी का परिणाम है। आज उन्हीं की राह पर चलते हुए हमारे राजेश शुक्ला जी हों, दिनेश शुक्ला जी हों, दोनों भाई हों, उनका परिवार हो, आज उस दिशा में समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समर्पित हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य भी विकास और समृद्धि के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर जो हम फैसले ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, वो फैसले पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। पूरा देश उसको एक उदाहरण के रूप में देख रहा है। आज हमारी सरकार के द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनपद उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।